आज आप सभी श्रवण करेंगे फाल्गुन मास की कथा। इस कथा को सभी स्त्रियां, सभी माताएं एक बार अवश्य सुने। इस कथा के जरिए आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। कथा को श्रद्धा पूर्वक ध्यान लगाकर पूरा अवश्य सुनेगा। आपके घर के सभी अशांति समाप्त हो जाएगी, दुख दरिद्रता दूर होगी, घर में खुशी ही खुशी बना रहेगा। इसलिए कथा को एक बार पूरा अवश्य सुनेगा। अगर अच्छी लगे तो आगे दूसरे बहनों के पास एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। कथा इस प्रकार है। किसी एक गांव में एक परिवार था। उस परिवार में 2 स्त्री पुरुष, उनके 5 लड़के और 2 लड़कियां थी। लड़कों का विवाह हो चुका था। उनमें से 4 के बाल बच्चे भी थे। लड़कियां दोनों कुंवारी थी। सबसे छोटे लड़के का ब्याह कुछ ही दिन पहले हुआ था। उसकी स्त्री अभी मायके में ही थी। इस प्रकार दोनों लड़कियों को मिलाकर घर में कुल 7 स्त्रियां थी। वे चाहती तो सब मिलकर घर का कामकाज अच्छी तरह कर सकती थी, परंतु उनकी आपस में बनती न थी। वे एक दूसरे से जला करती थी और घर के कामकाज से जी चुराती थी। उनमें से प्रत्येक यही चाहती कि उसे कम से कम काम और अधिक से अधिक आराम मिले। आए दिन उनमें तू मैं हो जाया करती थी। घर में अशांति और कलह साम्राज्य था। इसी परिस्थितियों में सबसे छोटी लड़की की स्त्री भी उनके मायके से आ गई। वह उत्तम घराने की लड़की थी। उसे बचपन से ही बड़ी अच्छी शिक्षा मिली थी। वह अपने को उस क्षुब्ध वातावरण में पाकर घबरा उठी। अपनी सास और जेठानियों को आपस में लड़ते झगड़ते देख वह एक दिन रो पड़ी और अत्यंत आर्त होकर मन ही मन भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, क्या यही सब देखने के लिए, सुनने के लिए मुझे आपने इस घर में भेजा है? यहाँ तो मैं एक दिन भी न रह सकूंगी। मुझे रात दिन झगड़ा अच्छा नहीं लगता प्रभु। न जाने मैंने पिछले जन्म में कौन से ऐसे दुष्कर्म किए हैं जिनके कारण मेरा इस घर में ब्याह हुआ है। रोते रोते उसकी आंख लग गई। अब भोलेनाथ ने सपने में आकर उसको कहा, घबराओ नहीं बेटी, घबराओ नहीं। इस घर का सुधार करने के लिए ही मैंने तुझे यहाँ भेजा है। तुझ जैसी लड़की की यहाँ बड़ी आवश्यकता है। इन शब्दों को सुनकर छोटी बहू को बड़ी सत्वना मिली। अब तो उसकी सारी घबराहट जाती रही। उसने मन ही मन में अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। उसने कल का मूल जानना चाहा। उसे मालूम हुआ कि उसकी सास और जेठानियों तथा नंदों ने आपस में घर का काम बांट लिया है। सास और ननद ने ऊपर का काम करती थी और बहुएं पाड़ी पाड़ी से भोजन बनाती थी। अन्य सभी कामों के लिए भी पाड़ी बांध ली गई थी। परंतु यदि उनमें से देवात कोई बीमार हो जाती तो दूसरी बहुएं उसके बदले का काम करने में आनाकानी करती। वे उस पर बहानेबाजी का आरोप करती और अनेक प्रकार के आपेक्ष करती। लड़ाई का दूसरा कारण यही होता है कि जब कभी घर में बाहर से कोई खाने पीने की चीज आती तो सब की सब यह चाहते कि अच्छी से अच्छी चीज अधिक से अधिक मात्रा में मुझे मिले। बस इसी पर झगड़ा शुरू हो जाता और आपस में गाली गलौज की नौबत आ जाती। कभी कभी मामूली बातों को लेकर बखेरा खड़ा कर लिया जाता। यदि कभी एक दिन भैया का लड़का दूसरे भाई के लड़के से लड़ पाता तो इसी पर दोनों की माताएं एक दूसरे को खूब खोटी खरी सुनाती। इन सब बातों को देखकर छोटी बहू को बड़ा दुख हुआ। जिस दिन उसने भोलेनाथ का आदेश सुना उसी दिन से वह झगड़ा मिटाने का उपाय सोचने लगी। भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं इस घर के सारे परेशानी को दूर कर सकूं। अब तो उसने सोचा भोलेनाथ के इसी बहाने से उसे सेवा का बड़ा ही सुंदर अवसर प्रदान हुआ है। वह एक दिन चुपके से अपनी सबसे बड़ी जेठानी के पास गई। उस दिन सबकी सवेरे रसोई बनाने की बारी थी। उसने जेठानी से कहा, जेठानी जी, मैं आप सबसे छोटी हूँ, मेरे रहते आप रसोई बनाए यह उचित नहीं मालूम होता।
फिर आपको तो बाल बच्चों की भी संभाल करनी पड़ती है। मेरे जी में और कोई काम है नहीं, इसलिए बड़ा अच्छा होता यदि आप अपनी रसोई बनाने की पारी मुझे दे देती। मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगी। जेठानी ने पहले तो बड़ी देर तक आनाकानी करी। वह बोली, बहू, अभी तो तुम्हारे खाने पहनने के दिन हैं। जब कुछ सनाई हो जाए तब चूल्हा फूकने के काम में पड़ना। अभी कुछ दिन आराम कर लो, गृहस्थी का सुख भोग लो। आखिर तो ये सब करना ही है। छोटी बहू ने कहा, जेठानी जी, मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ, मुझे इस तरह निराश ना करें। यही दिन तो मेरे काम करने के हैं। अभी से यदि मुझे आप लोग आराम मतलब बना देगी तो आगे जाकर मैं किसी काम की न रह जाऊंगी। उससे ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिस कारण आप मुझे अपने अधिकार से वंचित कर रही हैं। यह कहकर वह रोने लगी। अब तो जेठानी और अधिक उसकी बातों को न टाल सकी। उसने अपनी पारी उसे दे दी। इस प्रकार क्रमशः उसने सभी जेठानियों से अनुनय विनय करके उन सब की बारी भी ले ली। यह काम अपने जिम्मे लेकर वह इतनी प्रसन्न हुई मानो उसे कोई निधि मिल गई हो। वह प्रतिदिन सवेरे उठकर घर की सभी काम को करती, स्नान करके भोलेनाथ का पूजन करती, भगवान को भोग लगाने के बाद फिर घर में भोजन बनाती थी। सबको भोजन खिलाकर अंत में स्वयं भोजन करती थी। उसे ऐसा करने में तनिक भी थकान नहीं मालूम होती थी, बल्कि उसे इसमें बड़ा सुख मिलता है। वह दिनों दिन बड़े ही उत्साह से इन कामों को करने लगी। वह रसोई भी बहुत ही अच्छे से बनाती थी और फुर्तीले से बनाती थी। बात की बात में बहुत सी सामग्री तैयार कर लेती थी। यदि कभी कोई मेहमान आ जाते वह उकतानी न थी। उन्हें भी बड़े प्रेम से भोजन कराती, क्योंकि वह इसमें अपना लाभ समझती थी। उसकी इस अद्भुत लगन एवं सेवा को देखकर सभी कोई बहुत उसकी प्रशंसा किए। एक दिन उसकी सास उसके पास आई और बोली, बेटी, तूने यह क्या किया? सबकी बाड़ी को अपने जिम्मे क्यों ले लिया है? उसने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, माताजी, मेरे माता पिता मुझे यही शिक्षा दिए हैं कि यह शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाला है। इसे अधिक से अधिक दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। यही इसका सबसे अच्छा उपयोग है। सेवा ही सबसे बड़ा धन है। अतः आपसे भी मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझे इस काम के लिए बारंबार उत्साह दिलाती रहे। उसका यह उत्तर सुनकर सास चकित हो गई। उसने सोचा, यह तो कोई देवी है। किसी मनुष्य का ऐसा सुंदर भाव हो ही नहीं सकता। दूसरे दिन ससुर जी बहुओं को देने के लिए बहुत सी साड़ियाँ लाए। उन्होंने प्रत्येक बहू को वर्ष भर के लिए 12-12 साड़ियाँ दी। छोटी बहू अपने हिस्से की साड़ियों में से 2 साड़ियाँ लेकर अपने सबसे बड़ी जेठानी के पास गई और विनयपूर्वक बोली, जेठानी जी, मुझे यहाँ आते समय पिताजी ने बहुत सी साड़ियाँ दी थी। मेरा उनसे अच्छी तरह काम चल सकता है। आप मुझ पर दया करके ये 2 साड़ियाँ अपने लिए रख लीजिए। मुझे इससे बड़ा सुख मिलेगा और मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगी। जेठानी जी ने बहुत आनाकानी की, परंतु उसका अत्यधिक आग्रह देखकर उसने उसे स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार आग्रह करके उसने 2-2 साड़ियाँ अपनी अन्य जेठानियों को तथा 2 अपनी सास को दी और 1-1 साड़ी अपनी ननद को दे दी। उसके इस व्यवहार से सबके मन पर गहरी छाप पड़ी। सास के पूछने पर उसने कहा, माताजी, मैं इस कार्य में भी आपकी मदद एवं प्रोत्साहन चाहती हूँ। शरीर की भांति ये वस्त्र आदि भी क्षण भंगुर है। इनका संग्रह आत्म कल्याण में बाधक है। जी मोह एवं आसक्ति आदि के कारण इनमें फसावट हो जाती है और मरते समय भी यदि इनमें मन अटका रहा तो प्रेत आदि योनियों में भटकना पड़ता है। सेवा काम में लगाना ही इन सब का सर्वोत्तम उपाय है, नहीं तो एक दिन ये यूं ही नष्ट हो जाएगी। सास उसका यह उत्तर पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। इधर घर में पैसा भी बढ़ गया। ससुर जी ने प्रत्येक बहू को 6-6 गहने तैयार करा के दिए। छोटी बहू अपने हिस्से के गहनों में भी अपनी चारों जेठानियों और ननद में बांट दिया और अपने लिए उसने एक भी न रखा।
पूछने पर उसने यही कहा कि मेरे पास अपने पिताजी की दी हुई बहुत से गहने पड़े हैं, मेरे लिए उतने ही पर्याप्त है। इस प्रकार उसने अपने साधु व्यवहार एवं उदारता से सभी के हृदय में स्थान कर लिया। सभी उससे अत्यधिक संतुष्ट थे। एक दिन मौका देखकर उसने अपनी बड़ी जेठानी से सायंकाल की रसोई बनाने की भी आज्ञा मांगी। उसने कहा, मेरे रहते आप रसोई बनाने का कष्ट करें, यह मेरे लिए बड़ी ही लज्जा की बात है। वह इस प्रकार कह ही रही थी कि उसकी सास वहां आ पहुंची। वह बड़ी उत्सुकता से अपनी बड़ी बहू से पूछने लगी, यह किस बात के लिए आग्रह कर रही है। जब उसे मालूम हुआ कि छोटी बहू सायंकाल की रसोई भी अपने ही हिस्से में कर लेना चाहती है, तब तो वह हंसकर बोली, तुम लोग अपनी इस छोटी देवरानी से सावधान रहना, ये तुम लोगों से वास्तविक लाभ की वस्तु ठग लेना चाहती है। बड़ी बहू सास के अभिप्राय को न समझकर बोल उठी, सासू जी, आप यह क्या कह रहे हैं? आपकी यह छोटी बहू तो बड़ी ही साध्वी है, इस प्रकार प्रशंसा योग है, इसके संबंध में आप ऐसी बात कैसे कह रही हैं? सासू ने कहा, तुम समझो कि नहीं, यह हम लोगों की सेवा करके हमें गहने कपड़े या शारीरिक आराम आदि तुच्छ वस्तुएं देकर बदले में तप आदि हमारी आध्यात्मिक कमाई जो आत्म द्वारा सहायक है हमसे छीन रही है। इससे बढ़कर ठगाई और क्या होगी? इसने मुझे एक दिन बताया था कि दूसरों की सेवा करने से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म कल्याण में समर्थ हो जाता है। इसने ये भी कहा था कि शुद्ध भाव से रसोई के रूप में घर वालों की सेवा करने से एक ही साल में कल्याण हो जाएगा। इसलिए बहू, सायंकाल की रसोई का काम तो मैं अपने जिम्मे लूंगी। मुझे भी तो आत्मा का कल्याण करना है, मैं ही उससे वंचित क्यों रहूं? सास की यह बात सुनकर सबकी आंखें खुल गई। फिर तो सबको अपने अपने कल्याण की फिक्र पड़ गई। तो सब के सब काम से जी चुराती थी। छोटी बहू के एक समय की रसोई का भार अपने सिर पर ले लेने से एवं सुविधा का अनुभव करती थी। इसके विपरीत अब सबने अपनी अपनी सवेरे की रसोई बनाने की पारी छोटी बहू से वापस ले ली। जहाँ काम को लेकर कुछ ही दिन पहले सबने झगड़ा होता था, अब सब की सब बड़े उत्साह एवं दिलचस्पी के साथ अपने अपने हिस्से का काम करने लगी। छोटी बहू की पूजा पाठ, भोलेनाथ से प्रार्थना काम कर गया। जब छोटी बहू ने देखा कि ये लोग कोई भी अब रसोई का काम मुझे नहीं सौंपेंगे, अब उसने सेवा का दूसरा ढंग सोचा। उसने विचार किया कि घर में रोज 8-10 सेर आटे की खपत है, वह सारा का सारा बाजार से खरीदा जा सकता है। इससे तो अच्छा है कि मैं बड़े सवेरे उठकर स्वयं गेहूं पीस लिया करूं। इसमें कई लाभ है। जो आटा बाजार से आता है वो प्राय पुराने भुने हुए गेहूं का होता है। उसमें मिट्टी मिट्टी मिली हुई रहती है। फिर मशीन चक्कियों में जाता है, उसका सारा मारा जाता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मेरी जेठानियों ने रसोई का काम तो मुझसे वापस ले लिया, अब आत्म कल्याण के लिए मुझे यह काम करना चाहिए। उसने तुरंत ही यह प्रस्ताव अपने पति के सामने पेश कर दिया। तुरंत गेहूं की व्यवस्था हो गई, बाजार से आटा खरीदना बंद कर दिया। छोटी बहू दिन में गेहूं साफ करके रख दिया करती थी और दूसरे दिन सवेरे ही मुंह हाथ धोकर गेहूं पीसने का काम में जुट जाया करती थी। शरीर स्वस्थ एवं सबल था, मन में उत्साह भरा था, काम करने का अभ्यास था। बात की बातों में उसने 8-10 सेर गेहूं पीस कर रख दिए। सास को जब इस बात का पता लगा तो वह दौड़ी हुई छोटी बहू के पास आई और बोली, बहू, यह आत्म कल्याण का कोई नया तरीका ढूंढ निकाला है। बहू ने गदगद स्वर में कहा, माताजी, जेठानियों ने रसोई बनाने का काम तो मुझसे वापस ले लिया, इसलिए मुझे आत्म कल्याण का यह दूसरा मार्ग ढूंढना पड़ा। इसमें शारीरिक श्रम अधिक है, इसलिए जहाँ आध्यात्मिक लाभ के लिए रसोई का काम करने से साल भर में आत्म कल्याण होता है, वह आटा पीसने से 6 महीने में काम बन जाएगा। फिर इसमें दूहर लाभ है। आत्मा का कल्याण तो होता ही है, साथ ही साथ शरीर का व्यायाम भी हो जाता है, जिससे शरीर फुर्तीली रहती है, बल आता है तथा शरीर निरोग रहता है। इससे गर्भवती स्त्रियों का प्रसव भी जल्दी और सुखपूर्वक होता है।
घर वालों को शुद्ध आटा मिलता है, जिससे उनके स्वास्थ्य और मन दोनों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इन सब कारणों से यह काम मेरे लिए अत्यंत श्रेष्ठकर है। आशा है आप मेरे इस काम से मेरी सहायता करेंगी। अब तो सास अपनी छोटी बहू को गुरुवत मानने लगी। उसकी एक एक बात उसको सागरवृत प्रतीत होने लगी। वह उनके प्रत्येक कार्य को गौरव दृष्टि से देखने लगी और स्वयं भी उसका अनुकरण करने की चेष्टा करने लगी। जहाँ छोटी बहू ने पहले दिन सवेरे 6 बजे आटा पीसने का कार्य आरंभ किया था, वहाँ सास दूसरे दिन 5 ही बजे उस काम में जुट गई। कि देखा देखी तीसरे दिन उसकी दूसरी बहुओं ने 4 ही बजे उस काम को शुरू कर दिया। इस प्रकार पहले जहाँ वे सब के सब काम से जी चुराते थे, अब उन सब में काम करने की होड़ सी होने लगी। सभी चाहती थी कि मुझे अधिक से अधिक काम करने के लिए मिले, क्योंकि सबको उसमें आत्म कल्याण के दर्शन होते थे। छोटी बहू की यह दूसरी विजय थी। अब छोटी बहू कमरे की साफ सफाई करने तथा कुएं में से पानी खींचकर लाने का काम अपने जिम्मे में लिया। सवेरे नौकर झाड़ू लगाने तथा पानी भरने आता तो उससे पहले ही यह सारा काम स्वयं कर लेती। सासू ने उससे फिर पूछा, बेटी, इस काम के करने में तुम्हारा क्या कल्याण है? छोटी बहू ने बड़े ही मधुर स्वर में कहा, माताजी, आपको इन सब बातों का भेद बतला देने से सेवा में वंचित होना पड़ता है, इसलिए अब मैं इसका रहस्य आपको नहीं बतलाना चाहती। इस अभिनय के लिए आप मुझे क्षमा करें। सास ने कहा, बेटी, अब मैं तेरे कार्य में बाधा नहीं डालूंगी, तू मुझे इसका आध्यात्मिक रहस्य समझा दे। बहू ने कहा, सासू माँ, हाँ, रसोई का काम करने से साल भर में और आटा पीसने का काम करने से 6 महीने में आत्म कल्याण होता है, वहाँ पानी भरने की सेवा से 3 ही महीने में काम बन जाएंगे, क्योंकि यह काम उन सब की उपेक्षा अधिक कठिन है। इसमें श्रम एवं कष्ट अधिक है तथा जान की भी जोखिम है। फिर क्या था, सास भी उसके इस काम में हाथ बटाने लगी। दोनों का उसमें साझा हो गया। दूसरी बहुओं ने यह देखकर सासू माँ से कहा, आपकी अवस्था अब पानी भरने लायक नहीं है, इसलिए यह काम आपको नहीं करना चाहिए। इस पर सास ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मुझे आत्म कल्याण नहीं चाहिए? मैं वृद्ध हूँ, इसलिए मुझे तो जल्दी से जल्दी आत्मा का कल्याण कर लेना ही चाहिए। फिर क्या था, दूसरी बहुएं भी इस कामों में शामिल हो गई। अब छोटी बहू ने बर्तन मांजने का काम अपने जिम्मे में लिया। सास ने इस पर आपत्ति की। वह बोली, इससे तुम्हारे कपड़े खराब होंगे और आभूषण घिस जाएंगे। इस प्रकार महीने में जहाँ तुम नौकर की मजदूरी की 5 रुपये बचाओगी, वहाँ उसके बदले में तुम्हारा 10 रुपये का नुकसान हो जाएगा। इस पर बहू ने कहा, माना कि ऐसा करने से आर्थिक लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होगी, किंतु मेरे कपड़े चौहे मैले हो जाए, मेरा अंतकरण तो इससे बहुत जल्दी शुद्ध होगा। बात यह है कि जो काम जितना कठिन और लौकिक दृष्टि से जितना नीचा होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से वह उतना ही ऊंचा और कल्याणकारक होता है। बर्तन मांजने से मुझे विश्वास है कि 2 ही महीनों में मेरा कल्याण हो जाएगा। यदि कभी भगवान ऐसा संयोग भेज दे जब किसी रोगों की टट्टी पेशाब उठाना पड़े, तब तो 1 ही महीने में कल्याण निश्चित है। अब से ही भाव हमारा ऊंचे से ऊंचा पूर्ण निष्काम मत होना चाहिए। सास की तो छोटी बहू के वाक्य में अब देव वाक्य के समान श्रद्धा हो गई थी। वह भी बर्तन मांजने के काम में उसे सहयोग देने लगी। अन्य बहुओं ने उसे मना किया। उसने कहा, अपने लड़कों के बर्तन तो मैं अवश्य ही मांज सकती हूँ, फिर वृद्धावस्था के कारण मेरा आत्म कल्याण के साधन में सबसे अधिक अधिकार है, इसलिए इस विषय में तुम्हारा आग्रह नहीं माना जा सकता। फिर तो सब की सब बहुएं उसी काम में जुट गई। सब काम बड़े उत्साह से होने लगे। काम काज की तो पाड़ी पाड़ी बंधी गई थी, वह टूट गई। जो मौका पाती वही आगे से आगे काम करने को तैयार रहती। सबसे परस्पर प्रेम और सद्भाव की स्थापना हो गई। जिस घर में कला और अशांति एक छत्र साम्राज्य था, वही अब सुख शांति का निकेतन हो गया। जो लोग यहाँ की स्त्रियों को लड़ते झगड़ते देखकर हंसते थे, वही उनका आदर्श व्यवहार देखकर आश्चर्य करने लगे। शहर के लोग दर्शक रूप से उन लोगों का व्यवहार देखने के लिए आने लगे।
स्त्रियों के इस आदर्श व्यवहार का पुरुष पर भी कम प्रभाव नहीं पड़ा। इनकी देखा देखी वे सभी आलसी हो चले थे। अब इनका आदर्श व्यवहार देखकर वे सभी कर्तव्य परायण हो गए। जहाँ पहले दुकान का काम प्राय चढ़ा रहता था, वहाँ अब काम की अपेक्षा काम करने वाले अधिक हो गए। जहाँ उनमें पहले काम से जी चुराने के कारण झगड़ा होता था, वहाँ अब वे सब के सब एक दूसरे का काम छीनकर करने लगे। वहाँ यह दूसरी लड़ाई कल्याण कराने वाली है। कहना ना होगा कि यह सब परिवर्तन छोटी बहू के सद्भाव, सद्विचार और सशिष्टाओं का सफल था। जिस प्रकार एक मछली सारे तालाब को निर्मल कर देती है, उसी प्रकार एक ही महान पवित्र आत्मा घर का भी नहीं, मोहल्ले एवं गांव नगर भर का सुधार कर देती है। संघ की ऐसी ही महिमा है। सभी माता बहनों को इस आख्यान से शिक्षा लेकर आत्मा के कल्याण के लिए निष्काम भाव से दूसरों की सेवा का व्रत ले लेना चाहिए। ऐसी सेवा बहुत शीघ्र मुक्ति का कारण बन जाती है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। माता पार्वती की जय।